गधो, जल्दी से जय 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 आ जाओ। फाइट, फास्ट 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 फास्ट। चलिए भाई सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज क्या पढ़ना था बेटा? तो आज हमें करना है वेलोसिटी इक्वेशन, है ना? वही करना है ना? बोलिए क्या पढ़ना है बेटा आज? बोलिए। वेलोसिटी इक्वेशन ही तो पढ़ना है। चलिए हेडिंग डालो फिर फटाफट एक बार, वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, फटाफट हेडिंग डालिए वेलोसिटी इक्वेशन बेटा, जल्दी से हेडिंग डालिए वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ सभी लोग आ जाओ अब। चलो बहुत ज्यादा वाला नमस्कार, आ जाओ। इज्जत कीजिए, तुम लोग को इज्जत करो। अरे बड़ी मार मारूंगा, समझ गए? जिस दिन वर्दी पहन के आओगे उसी दिन इज्जत मिलेगी, अन्यथा गधे ही कहलाओगे। ये लिखित में दे सकता हूं मैं कि जब तक वर्दी नहीं पहन रहे हो तब तक तुम्हें मैं गधा ही कहूंगा, और इसका राइट है मेरे पास, समझ गए? इज्जत इज्जत वाला काम कर रहे हो, पढ़ लो थोड़ा, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद देखो इज्जत दे रहा हूं भाई, सब सैल्यूट मारूंगा तुम्हें, और एकदम पार्टी बम्पर वाली पार्टी दूंगा मैं, मतलब जोरदार पार्टी। तुम दिल्ली के जिस रेस्टोरेंट पे हाथ रखो कि इस रेस्टोरेंट में सर खाना खिलाओ, उस रेस्टोरेंट में, दिल्ली के जिस कह सकते हो कि जगह पर बोलोगे कि सर यहाँ पर जो है घुमाओ, उस जगह पे घुमाऊंगा, लेकिन पहन कर वर्दी आओ सबसे पहले। ऐसे नहीं डील होगा, डील होगा जब अब वर्दी पहन के आओगे, नहीं तो गधे कहलाओगे। आज का पहला हेडिंग है बेटा वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, क्या है आज का सबसे पहला इक्वेशन? है वेलोसिटी इक्वेशन। हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी इक्वेशन हेडिंग डालिएगा। ठीक है, वेग समीकरण हेडिंग डालिएगा, वेग समीकरण। चलिए वेग समीकरण, वेग समीकरण हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इसे कहते हैं हम वेग समीकरण। वेग समीकरण अब बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दुलारा है, जल्दी से आ जाइए। आपका नागिन डांस करना होगा, बिल्कुल नागिन डांस करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम बन जाना गजेंद्र सर और मैं बन जाऊंगा, मैं तो भाई साहब जानते ही हो मैं तो बीनी बजाऊंगा। ठीक है, तो तुम बन जाना गजेंद्र सर। ठीक है, चलें। चलें डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या पढ़े थे गधो, बताओ? आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या पढ़ा था? बोलिए क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा, ओहो, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यानी कि आपका विस्थापन समीकरण क्या था, तो विस्थापन समीकरण अगर मैं बात करूं बेटा, विस्थापन समीकरण की अगर मैं बात करूं तो ये क्या था? ये था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही था। यस और नो, बोलिए। अजय
अब टॉपिक पे आ जाओ सभी लोग, बात हो गया, थोड़ा बहुत मस्ती हो गई, अब आ जाओ इधर टॉपिक पे। यही था, हाँ या ना, बोलो यही था, यस सर। तो इसे मान लो क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है वेग समीकरण। यस और नो, यस। अब वेग होता क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही तो होता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी क्या होगा बेटा, तो वेलोसिटी होगा dy बाई dt। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेग जो है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि आपका समाकलन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, अवकलन, समाकलन, अवकलन कर दूं, अवकलन, देख लेना यार, डिफरेंशिएशन हिंदी में शायद अवकलन ही कहते हैं। तो अगर मैं कर दूं तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, वेग समीकरण आ जाएगा, यानी कि यहां से डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, वाई की जगह पे क्या रख दिया मैंने, ये वैल्यू रख दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, ए बाहर चला जाएगा, यस सर, नो, यस सर, ए कहां चला जाएगा, बाहर। तो यहां पर आपका ए डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, एक बार तो इसका कर दोगे और एक बार किसका होगा बेटा, एक बार किसका होगा, इनटू में आपका ओमेगा, आपका एंगल का ओमेगा टी का करोगे, यानी आपका डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये आपका होगा सर, यस सर, दिस इज राइट, हाँ या ना, हाँ। अब यहां से साइन ओमेगा टी करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को अगर ओमेगा तो बाहर चला जाएगा, डी टी बाई डी टी 1, यानी आपका ये हो जाएगा सिंपल। अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, चलो इसके बाद इधर आ रहा हूं, तो सुनो, यहां से आपका सिंपल हो जाएगा, इक्वल टू में अगर देखें तो साइन ओमेगा टी को करोगे तो ये पहले बार था, यस सर, साइन ओमेगा टी को करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, यहां से ओमेगा बाहर चला जाएगा तो डी टी बाई डी टी 1, तो यानी इंटू में ओमेगा, यानी यहां से आपका क्या आ रहा है, तो वी वाई इक्वल टू आपका आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यही आपका हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी इक्वेशन। नोट डाउन कर लो फटाफट। ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी एंगल है, कल ही निकाला था, मतलब इससे पहले वाली शनिवार की क्लास में। थोड़ा सा ध्यान से पीछे पढ़ के आया करो, डेली जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ के आया करो, तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। चले, चले, अब यहां से सुनो, ये तो हो गया आपका वेलोसिटी इक्वेशन, यहां तक क्लियर है। अब सुनिए, अरे यार रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये सब हटाने दो, तो फिर हाँ चलिए, चलें, आ जाइए। अगर मैं बात करूं, हमने क्या निकाला है बेटा, हमने निकाला है v इजकल टू वी वाई इजकल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, हाँ या ना, अरे बोलो ना, यही निकाला है कि नहीं निकाला है, बोलिए हाँ या ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाला है। अगर मैं ओमेगा को इधर रखूं और अगर मैं इनको अंडर रूट में मुझे भेजना है ए कॉस ओमेगा टी को, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, जाहिर सी बात है ए बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ही बन रहा है, इसको निकालोगे बाहर तो, यस सर नो, यस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मुझे कॉस ओमेगा टी को, ठीक है, अगर मुझे कॉस ओमेगा टी को यानी कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, मान लो ये तो थीटा ही है ना, ओमेगा टी क्या है, थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं कहूं कि बेटा यहां पर अगर मैं ए स्क्वायर का अंदर इंटू करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आप बोलोगे सर यस। और हमने अभी देखा था बाय इक्वेशन फर्स्ट, हमें देखा है, सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट हमने अभी देखा है y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी, यानी अगर मैं y स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी की जगह पर मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी ओमेगा इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी दिस। ये भी आपका हो जाएगा क्या, ये भी आपका हो जाएगा बेटा वेलोसिटी इक्वेशन। नोट डाउन कर लो इसे। क्लियर है यहां तक? अब यहां वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा भाई, बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? तो देख लो, अगर मैं फिगर की बात करूं बेटे तो फिगर हमारा क्या था, फिगर कहां से आएगा, फिगर हमने देखा था, तो फिगर बना दूं, फिगर हमने देखा था, सुनो इधर फिगर में छोटा सा बना रहा हूं, देख लेना, ऐसा कुछ हमारा फिगर था, याद करो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कॉपी में खोल ले एक बार फिगर, थोड़ा सा सही से बना दो ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो फिगर में आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था कि ये यहां से कोई पॉइंट एस टाइम में यहां तक जाता है, टी टाइम में यहां से पॉइंट यहां तक पहुंच रहा है, पूरा एक चक्कर नगर लगाने में आपका टाइम पीरियड लगता है, यहां तक जाने में t/2 लगेगा, यहां तक जाने में इस पॉइंट तक, यहां पर सॉरी t/4 1/4 समय, तो t/4 यहां पर t/2, यहां पर 3/4t, ठीक है। ये आपका ऑरिजिन था। मान लो कोई पॉइंट इससे जुड़ा हुआ पॉइंट कौन सा है, यहां पर है, तो ये आपका p माना था हमने, ये आपका पॉइंट जो है x के साथ जो लगा है वो आपका q था, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हुआ है x है, y डायरेक्शन में जो ये डिस्प्लेसमेंट है y है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड जो है आयाम, यही आपका a है, इधर नीचे आ जाओगे तो ये जो आपका आयाम हो जाएगा ये आपका -a हो जाएगा। तो यहां पर आपको अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, यानी अधिकतम वेग की बात कर रहा हूं बेटा, अगर मैं अधिकतम वेग की बात कर रहा हूं तो अधिकतम वेग कब होगा, अधिकतम वेग कब होगा बेटा, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहां पर तो ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बदल क्या सकता है, वाई बदल सकता है। वाई देखो यहां पर रहेगा तो इतना, 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 यस और नो, यस बोलो, हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो जाएगा, जब याद रखना ये 0 हो जाए। ये 0 का मतलब जब आपका ये पॉइंट P कहां हो, ऑरिजिन पे हो, ऑरिजिन पे हो, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए,
तो यहां पर ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा तो यहां पर वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा, बाहर आ जाएगा ए, यानी बच जाएगा आपका ए ओमेगा, याद रखना। और ये आपका मैक्सिमम होगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी याद रखिएगा। अब इससे क्या पता चल रहा है, अभी मैं बता रहा हूं, अभी और भी बातें करनी है मुझे इस पर। मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, मिनिमम कब होगा, न्यूनतम वेग कब होगा बेटा, तो याद रखिएगा न्यूनतम वेग जो है, अगर आपका ये y ही तो वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये तो भाई फिक्स है, इतना है, y ही आपका जितना बढ़ेगा घटेगा। तो जब y क्या हो जाए, y जब मैक्सिमम हो जाए a के बराबर, a के बराबर मतलब आपका ये पॉइंट P यहां तक चला जाए, एक्सट्रीम तक या फिर यहां तक, तो y जब प्लस माइनस अगर a हो जाए, अगर y प्लस माइनस a हो जाएगा यानी P पॉइंट यहां तक चला जाएगा, तो विस्थापन कितना हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, आयाम के बराबर हो गया, तो प्लस माइनस a हो जाए। अब जब प्लस माइनस a हो जाएगा तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और माइनस भी यहां पर आपका माइनस में भी a स्क्वायर हो रहा है, जीरो हो जाएगा, ओवरऑल जीरो, या फिर प्लस a रखो या माइनस a रखो, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही में आएगा ए स्क्वायर, और ये प्लस में a स्क्वायर और माइनस प्लस में a स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा। तो यहां पर आपका जो है वेलोसिटी मिनिमम जो है आपका शून्य हो जाता है। अब यहां से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट इन एसएचएम मोशन, सुनो सुनो सुनो, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी इन एसएचएम, इन एसएचएम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपसे पूछ देगा वेलोसिटी क्या होगा, बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपसे पूछ देगा वेलोसिटी क्या होगा, बताइएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। बोलिए, एक्सट्रीम पोजीशन, बोलिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम मतलब यहां पर बोल रहा है, या तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है या ये है, अब मीन पोजीशन ये है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, याद रखिएगा, यानी जीरो होगा, और ये जीरो क्या यानी कि मिनिमम होगा बेटा, याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगा यानी जीरो, वेलोसिटी जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर वहीं बोले इन एसएचएम एट मीन पोजीशन, तो याद रखिएगा मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो है आपका ए ओमेगा होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये आपका मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम आपका जब आपका मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी क्या होगी, माध्य स्थिति पर आपका जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसीलिए चूंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ही होता है, इसीलिए आपका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है, कहां, मीन पोजीशन पर। वैसे मैं एनर्जी इक्वेशन में दिखाऊंगा भी, लेकिन आपको समझा भी दिया कैसे क्यों। एनर्जी इक्वेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऊर्जा समीकरण जब मैं आपको समझाऊंगा, तो उस समय इन चीजों को मैं दिखाऊंगा भी कि के ई मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन आपका जब वेलोसिटी मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है के ई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर भले अगर वो ये रहता पेंडुलम, तो पेंडुलम का मीन पोजीशन ये है यहां, तो यहां पर आपका जो है वेलोसिटी जीरो होता है, यहां पर वेलोसिटी जीरो होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन इसके दो होते हैं, यानी मैक्सिमम ये इधर यहां तक जाएगा और मैक्सिमम ये इधर तक जाएगा, यानी सबसे अधिक ऊंचाई यहां तक जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी मीन पोजीशन पर यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? तो इन वैल्यू को यहां पर लिख लो, तो याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होता है, तो बेटा मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा कहां, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है आपका y इक्वल टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन, यानी याद रखिएगा माध्य स्थिति पर,
माध्य स्थिति पर, और मिनिमम कहां होता है? तो मिनिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये आपका वेलोसिटी इक्वेशन समाप्त। यहां तक क्लियर है क्या मेरे चीते? क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आया? बेटा ये फिगर जो है मैंने पहले समझा चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में। तो जो बच्चे इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखे हैं, तो चैप्टर को कभी भी शुरुआत किया जाना चाहिए तो पहले वीडियो से शुरुआत करो। तो जो बच्चे पहला वीडियो इस वीडियो को बनाए हैं, तो भाई थोड़ा सा समझ में कम आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक आप नहीं जानते हो। मैंने एम्पलीट्यूड वगैरह तो शुरू से देखो, वीडियो 1 से। जो भी चैप्टर शुरुआत करना है आपको, उस चैप्टर के वीडियो 1 से शुरुआत करो आप। जब आप वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करोगे तब सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे। अगर आप बीच में देखोगे भैया, तो मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं घोल के फिजिक्स नहीं पढ़ाता, मैं बोर्ड पर लिख के फिजिक्स समझाता हूं। हाँ, कोई ऐसा हो जो घोल के पिलाता हो तो भाई वो कहीं से भी आपको समझा सकता है। तो क्या कृपया करके सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहला वीडियो इसको बना रहे हैं, तो भाई मेरे ऐसे अत्याचार मत करो मेरे ऊपर। ये जो है आपका लास्ट वीडियो बनना है, मतलब ये जो है लास्ट वीडियो के करीब आ गया है। तो 2 वीडियो पहले हो चुकी हैं, उन 2 वीडियोस को सबसे पहले देखिएगा। ठीक है बेटा? ओके, यहां तक क्लियर है? दीपिका मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं समझ में आया? ये हमारा वेलोसिटी इक्वेशन मिला था। यस सर। अब यहां पर आपका कह रहा है कि मैक्सिमम कब हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर वेग 0 हो जाए वही मिनिमम होगा। 0 कब होगा? जब y 0 हो जाए, सॉरी y जब a के बराबर हो जाए। तो a² हो जाएगा, a² माइनस a², 0, 0 से इंटू करोगे 0, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि भाई y जब प्लस माइनस, इसलिए वेरिएबल तो यही है। a तो एम्पलीट्यूड तो फिक्स है किसी भी एसएचएम में, ये तो फिक्स है कि यहां तक जाएगा तो आपका ये है। हाँ, वेलोसिटी जब पॉइंट यहां रहेगा तो वेलोसिटी अलग, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अलग है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलग है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलग है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट y जो है अलग आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, तो केवल डिस्प्लेसमेंट ही तो वेरी करके हम इसको वेलोसिटी का मैक्सिमम या मिनिमम दिखा सकते हैं। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपका 0 रहेगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो ये ओमेगा a ओमेगा रहेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। ये आपका जब प्लस माइनस a हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बस बात खत्म है। क्लियर है? चले बेटे, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण समीकरण। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण समीकरण। यहां तक क्लियर है? त्वरण समीकरण, जल्दी हेडिंग डालिएगा त्वरण समीकरण। आनंद बेटा पढ़ ले, मेरा बर्थडे अभी आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, अभी आपने 2 चीज पढ़ा है, हाँ या ना बोलो। अभी आपने 2 चीज पढ़ा है बेटा। क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, याद करो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है बच्चा? तो आपने सबसे पहले पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यानी आपने सबसे पहले पढ़ा है विस्थापन समीकरण। और विस्थापन समीकरण क्या था? तो विस्थापन समीकरण आपने पढ़ा है बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यानी कि विस्थापन समीकरण जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। यस सर नो? यस।
और आपने इसके बाद पढ़ा है वेलोसिटी इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन में आपने दो चीजें पढ़ा है। वेलोसिटी इक्वेशन आपने दो वेलोसिटी इक्वेशन देखा है। वेग समीकरण आपने दो देखा है बेटा, दो। क्या क्या देखा है? एक आपने देखा है Vy इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक आपने देखा है बेटा y इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये आपने दो समीकरण देखे हैं। किसके? वेलोसिटी के दो समीकरण देखे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक तो पता है ना, आपने अभी देखा है हाल ही में, तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी भूलने वाली चीज है। भूलते हो तो भैया दिमाग को एक बार जो है, सर को जो है दीवार में लड़ाओ, कृपया करके वो भूलने वाली बीमारी जो है चली जाएगी। ये आपने देखा है ना? अरे बोलो हाँ या ना। ये तो देखा है ना दो चीज, बोलो यस और नो। ये दो आपने इक्वेशन देखा है, अरे बोलिए यस और नो। यस। अब चुको कह रहा हूं, सुनो। हमने एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से माना है, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल ए तो मान नहीं सकते, फिर कंफ्यूजन होगा। तो एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ए मान रहे हैं, याद रखिएगा, त्वरण को कैपिटल ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने स्मॉल ए मान लिया है। शुरू से ही हमने गलती कर दी है, एम्पलीट्यूड को हर जगह हमने स्मॉल ए लिया है, हर जगह एम्पलीट्यूड को, आयाम को जो है हमने स्मॉल ए लिया है। तो एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ले लेंगे। एक्सेलरेशन बेटा होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो आप कहोगे कि गुरुजी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन परिवर्तन दर को ही, वेग परिवर्तन दर को ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग परिवर्तन दर को ही त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां से मैं कहूंगा तो ये आप कहना चाह रहे हो डी बाई डी टी, और v के जगह पे क्या रख सकता हूं? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यही हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि यहां से ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ए ओमेगा को बाहर कर दो और बचेगा क्या? डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, और एक बार एंगल का करोगे यानी डी बाई डी टी ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना? ऐसे डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं करोगे? अरे एक बार बोल दो मुझे, आवाज दो मुझको हम खो गए। बताइए, हमने गलती कर दी ना? गलती की है। क्या गलती की है? कॉस ओमेगा टी को हमने यहां साइन ओमेगा टी। मैं भी कह रहा हूं कि यार ये कैसे हो गया? कॉस ओमेगा टी को हमने साइन ओमेगा टी लिया है, तो कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर? अब यहां से मैं कहूं मेरे गधे, अगर मैं यहां से कहूं तो सुनो, ए ओमेगा तो कांस्टेंट था ही। अब अगर मैं कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और यहां पर आपका ओमेगा बाहर था, डी टी बाई डी टी 1 आ जाएंगे, तो ये आपका ओमेगा। यानी बचा क्या? तो यहां से, अरे बचा क्या, यहां से आपका हो जाएगा ओमेगा ओमेगा, देखो माइनस साइन है तो माइनस बाहर चला गया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जो है आपका एक्सेलरेशन इक्वेशन हो गया। उफ, ये आपका जो है समीकरण में हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? अब यहां से मैं कहूं मेरे प्यारे गधों, यहां से अगर मैं कहूं, सुनो, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी वाई होता है। तो ए और ये साइन ओमेगा टी की जगह पे मैं लिख सकता हूं, देखो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं, तो यहां से मैं प्यार से कहूंगा ए इजकल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस साइन तो था ही, वाई। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो ये दो इक्वेशन यहां से हमने एक्सेलरेशन का भी निकाल दिया। अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, विवाह कर लो भाई, करा दे तू ही। आसपास देख लो कोई बढ़िया सा, फोटो भेज देना इंस्टा पे। ससुर पढ़ लो कि बनोगे तुम बिचौलिया। बिचौलिया बनोगे क्या? बिचौलिया मतलब जो अगुआ हमारे तरफ कहते हैं, जो शादी कराते हैं लोग। रिश्तेदारों में दो चार रहते हैं जिनका काम ही होता है अपने रिश्तेदारों का शादी करवाना। भाई साहब वो चाहिए भी, बस बोलेंगे कि ऐसे। हमारे यहाँ भी फोन आती है ना, भाई साहब लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, गुणवान, साक्षात गौ है, गौ लड़की है वो, एकदम समझ जाइए। विवेक जी हमारे घर पे बात करेंगे भैया से, तो विकास जी समझ जाइए, एकदम गौ लड़की है भाई, घर को संवार देगी। गौ को जब घर पे लाओगे तो पता चलेगा कि वो साड़ फेल कर देगी। ठीक है, गौ को घर पे लाओगे तो पता चले साड़ फेल हो जाए भाई। जो टक्कर मारेगी ना, तुम कहोगे ऐसा ये गौ होती है। तो साड़ कैसी होगी? अगर मैं अच्छी लड़की ये होती है तो बुरी वाली कैसे लेवल के होंगे? यहां तक क्लियर है? कटहर नाला से मैं दिल्ली, कटहर नाला के बगल में डीपीएस था, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैंने कक्षा 7वीं से लेकर 11वीं तक एक हमें पसंद थी, वो डीपीएस में पढ़ती थी, कटहर नाला के बगल में ही है जहाँ तुम रह रहे हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल वहाँ है। वहीं पे एक मैडम थी, हम साइकिल से भागे। एक आधे घंटे पहले हमारी नागा जी की छुट्टी होती थी, मालदेपुर में मेरा स्कूल था, मतलब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा दूर वहाँ से, डीपीएस से। साइकिल का पॉडल खूब तेज मारता था भाई, आधे घंटे के अंदर पहुँचना था। और गोलगप्पे के उसके सामने, स्कूल के जस्ट गेट के सामने डीपीएस के गोलगप्पे की दुकान थी, वहीं पे गोलगप्पा खाता था। दोस्त भी खाते थे मेरे, केवल देखना था। 5 साल केवल देखा, पता चला 6ठे साल गया वो। 6 से 11 तक केवल देखा था, 7वीं से 11वीं तक, 4 साल करीब 5 साल। चलो आ जाओ। क्लियर? सीरियल बता रहा हूं, तुम लोग को मजाक लग रहा होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ अभी बहुत रिश्ते आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि एकदम समझ जाइए कि भैया से ही बात ज्यादा होती है, तो भैया कह रहा है कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि लड़की एकदम गऊ है, और सुंदर इतनी कि मतलब समझ जाइए कि हीरोइन फेल है, हीरोइन पे। ओ भाई चले, चलो। सुंदरता पे कभी नीचे नहीं है, याद रखिएगा, हमेशा क्वालिटी देखिएगा। इसलिए कि ज़िंदगी अगर आपको किसी के साथ गुजरनी है तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो सही रहेगा। मतलब आप फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, कि अगर तुम आगे देखना, अभी तो तुम आगे सबसे पहले तो जॉब देख लो। बिना जॉब के कुत्ता बना पूछने वाला, कुत्ता भी जब जाओगे ना गली में और वो एक देखता है ये बेरोजगार है, तो वो भाई बेरोजगार चलने का तरीका भी बेरोजगारी वाला होता है। एक रोजगार वाले के चलने का भी एटीट्यूड भाई रोजगार की तरह होता है कि भाई अब महीने दिन अगर किसी के अकाउंट में 50,000 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है तो एकदम ऐसे तन के चलेगा। और जिसका मान लो कि नहीं है कुछ भी इनकम पैसे करके, इसलिए कोई भाई दुकान नहीं देख सकता ना, ऐसे नजर नहीं डालेगा क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो कुत्ता भी ना पूछता, गली का कुत्ता भी भौंकने लगता है बेरोजगार को देखकर। समझ गए? तो सबसे पहले तो रोजगार, क्वालिटी होना चाहिए सबसे पहले। तो जीवन जो काटना है तो सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा वेल एजुकेटेड,
और वो कब, जब सेटल हो जाओ, जब ग्रेजुएशन वगैरह बाद, जब पीजी वीजी करो, तब सोचो ये सब चीजें। समझ गए? अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार, शांत ऐसा हो तब। ठीक है? सुंदरता लास्ट प्रियोरिटी होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सुंदरता तो मन की सुंदरता सुंदरता होती है। अब आज यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता किसी को डाउट है। अब यहां से सर निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, पहला ही कह लो, छोड़ ही दिया। थोड़ा बात करने में वो था ना। अबे वो कुछ नहीं था, वो पागलपन बचपन का। चले अब। अच्छा, ये निगेटिव साइन जानते हो क्या रिप्रेजेंट करता है? हम्म? चलो आगे बताता हूं। आगे सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन आपका यहां से, अगर आपने देखा, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है बेटा। एक्सेलरेशन का इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू है माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई है। यही है, यही है, देख लो, माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई यही है। तो आप कहोगे यस सर यही है। अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा बताओ। अब सामने दिख रहा है ओमेगा तो कांस्टेंट ही होगा, वाई ही बदलेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब हो जाएगा? ठीक है भाई। और मिनिमम एक्सेलरेशन कब होगा बताओ। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा बेटा, और मिनिमम एक्सेलरेशन कब होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा मुझे फटाफट एक बार। इक्वेशन देख लीजिए आप। मैक्सिमम कब होगा, तो आपने फिगर देखा है, फिगर देखा है भैया कि y मैक्सिमम कब होता है। y मैक्सिमम मतलब y मैक्स इक्वल टू, हमने पढ़ाया भी है कि y मैक्स इक्वल टू आपका होता है a, यानी एम्पलीट्यूड। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? आयाम। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भैया जब y मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। यस सर। तो y मैक्सिमम कब होता है, तो याद रखिएगा, चूंकि a यहां पर आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी y जब मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम कितना होता है बेटा, तो ये होता है a। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। याद रखिएगा, ठीक है बेटा। और यहां पर अगर मैं देखूं बेटा, तो याद रखिएगा यहां से आपका हो जाता है जब y मैक्स यहां पर, सॉरी, जब आपका एक्सेलरेशन कब मिनिमम होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका y मिनिमम हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो। जीरो कहां होगा, तो यहां पर जीरो जब हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। यस सर नो? अरे ओमेगा स्क्वायर वाई जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों किस जगह पर, तो देखो y मैक्सिमम कहां होता है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो याद रखिएगा ये भी कहां होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और y मिनिमम ये कहां होता है, तो y जीरो कहां होता है y, तो आपका मीन पोजीशन पर। तो एट मीन पोजीशन। यहां तक क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स और लिखने हैं, यहां तक क्लियर हो जाए तो बताओ। क्लियर है?
चलो यहां तक क्लियर है। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए यहां तक क्लियर। अब यहां से सुनिएगा, यहां से हमने देखा क्या, यहां से हमने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने तीन मुद्दों को देखा, तीन मुद्दों को यानी तीन बातों को हमने देखा। हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा एक्सीलरेशन इक्वेशन में निगेटिव साइन था। अब वो निगेटिव साइन किसके लिए था? तो याद रखिएगा, निगेटिव साइन शोज, ठीक है, निगेटिव साइन शोज, निगेटिव साइन क्या शोज करता है? बोलिए बोलिए। निगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज अपोजिट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑफ displacement. It means direction of acceleration always. It means direction of acceleration. Direction of acceleration always act in mean position, सॉरी, मतलब हमेशा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज इन मीन पोजीशन, मतलब जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो हमेशा माध्य स्थिति की तरफ होगा। यहां पर अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव साइन जो a इक्वल टू माइनस जो था ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है, यहां पर आपका जो निगेटिव साइन है बेटा वो क्या शो कर रहा है? यहां पर जो आपका निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि त्वरण की दिशा सदैव विस्थापन के दिशा के विपरीत होगी। पूछता है आपसे इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन क्या है, तो विपरीत होगी तथा होगी, इसका मतलब त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की तरफ होगा, मीन पोजीशन माध्य स्थिति के तरफ होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था इस इक्वेशन में, और क्या देखा, और इक्वेशन में हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमने देखा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने ये देखा भी, सॉल्व भी किया। त्वरण सदैव विस्थापन के समानुपाती है। ये 2 पॉइंट हमने देखा, हाँ है ना।
अब इन दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट से 3 पॉइंट लगभग है। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट इन मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज एक्ट इन मीन पोजीशन, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है। और हमने एसएचएम का जो हमने डेफिनेशन ही पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो हमने यही पढ़ा था कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो वो एसएचएम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं, सो वी से डेट P shows SHM मोशन, यानी जो P पॉइंट था ना फिगर में, वो SHM कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं, जैसे ये फिगर जो देखे थे आपने, ये जो फिगर था यहां पर, जो ये P पॉइंट है ये SHM मोशन कर रहा है, क्योंकि हमने दिखा दिया ये तीनों टाइप। SHM का यही डेफिनेशन था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहां से ये चीजें होंगी। अपोजिट डायरेक्शन, सुनो अभी मैं समझा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। सुनो, इसमें इस अगले फिगर में समझा रहा हूं। देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो ये आपका यहां पर पॉइंट कोई था, यहां पर S, ठीक है, मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में T समय लगा था, टोटल एक चक्कर लगाने में T, यहां तक पहुंचने में चूंकि 1/4 दूरी चल रहा था 1/4 समय, आधी दूरी चल रहा था आधी दूरी समय, 3/4 चल रहा था 3/4 समय। अब मान लो इसके साथ जुड़ी ये पॉइंट P है, तो ये आपका जैसे जैसे ऊपर जा रहा है विस्थापन के डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहां पे जाएगा तो ये और बढ़ेगा, यहां तक मीन पोजीशन तक, यहां तक y मैक्सिमम हो जाता है, ये A हो जाता है। सेम अगर नीचे की तरफ आपका आएगा पॉइंट, मान लो यहां आया तो नीचे की तरफ विस्थापन बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में एक्सेलरेशन लगेगा। यानी कि जब ये बिंदु ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो त्वरण जो है नीचे की तरफ लगेगा। जब ये बिंदु नीचे की तरफ इधर जा रहा है ना, तो त्वरण इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा विस्थापन के अपोजिट। तो विस्थापन ऊपर की तरफ जाएगा तो इधर रहेगा, विस्थापन नीचे की तरफ जाएगा तो इधर डायरेक्शन रहेगा। अब इसके अपोजिट इधर, इसके अपोजिट इधर, तो ये दोनों डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। एक्सेलरेशन का हमेशा जो है डायरेक्शन क्या हो रहा है, मीन पोजीशन की तरफ हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स, या एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन इक्वेशन। अब आपका केवल एनर्जी इक्वेशन बचा है, आधे घंटे का और आपका सिलेबस बचा है। आधे घंटे के सिलेबस को कल हम जो है कंप्लीट करेंगे, कल आपका ऑक्सीलेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं पूरा का पूरा ऑक्सीलेशन। हाँ कि ना, यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर? यहां तक सही बोल, क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? चलिए, आधे घंटे का और बचा है, ये कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। तो इस मैराथन भी देख रहा हूं मैं, बीच में कहीं भी मैं एक मैराथन। रात में 10 से पढ़ने के लिए तैयार हो? 12-1 बजे तक बताओ, रात में 10 से 12-1 बजे तक पढ़ने के लिए तैयार हो? रात में 10 से 12-1 बजे तक पढ़ोगे कभी? तो बोलो एक वेव्स एंड साउंड का एक मैराथन ही लगा दूं कल रात में। कल रात में लगा दूं 10 से 12 की, बोलो आप लोग। रात में 10 से 12, अरे बोलो ना यार मेरे भाई। पीडीएफ ऑलरेडी मैं बोर्ड का भी दे चुका हूं बेटा शिवेश। पहले ही जो क्लास में पीडीएफ लगा है ना, उसमें इन सब का डेरिवेशन सब लिखा हुआ बोर्ड का आपको मिल जाएगा। पहले ही क्लास में जो पीडीएफ लगा हुआ है। रेडी हो? मारो एक मैराथन 10 से 12। चलो तो कल रात में मार देते हैं एक मैराथन, वेब्स को कल ही निपटा देते हैं। कल ऑक्सीलेशन दिन में खत्म, कल रात में वेब्स को खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ वेब्स कम से कम खत्म कर ले, ठीक है?